ये बिल्कुल भी स्कैम नहीं है। कैसे अच्छी फसल ली जा सकती है, हम पूरा जो उसका टेन्योर है उसमें हम इनको गाइड करेंगे। जब लोग बुकिंग करवाते हैं जनवरी में या फेब के स्टार्ट में, तो उस वक्त रेट थोड़ा रिजनेबल होता है। मोस्टली फार्मर्स तो फ्लड इरिगेशन के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं, तो हमारी फर्टिलाइज़र थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। जी दोस्तों, देसी बिजनेस इन्फो पे आफ्ताब भाई के साथ वेलकम सब भाइयों को। बड़ा ही जो है ना, अक्सर हर कमेंट में जहाँ भी कहीं जीवन की पोस्ट देखता हूँ तो बड़ी एक नुमाया चीज़ मिलती है कि जीवन स्कैम है, इससे बच जाओ, दूर हट जाओ, एक कनाल भी ना लगाना, 1 किलो भी ना लगाना, ये माफिया बैठा हुआ है। तो मैं जिस भाई के साथ बैठा हुआ हूँ, पाकिस्तान में इस भाई ने सबसे ज़्यादा लगाया हुआ 75 एकड़। और इस भाई को देख के क्या आपको लग रहा है कि ये भाई कोई परेशान है? बिल्कुल कूल एंड काम है, पैसा कमा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की है, आवाम की फलाह कर रहे हैं अपना टाइम निकाल के, और आम किसानों को मेरे साथ बैठ के समझाना चाह रहे हैं कि 4 सालों में इन्होंने क्या किया और क्या पहले साल इनको भी डर लगा, कोई परेशानी आई और अब ये किस स्टेज पे है। तो क्या ये वाकया ही स्कैम है? अगर स्कैम है तो हम छोड़ दें इसे। आफ्ताब भाई, इस बारे में ज़रा हमारे देखने वाले भाइयों को। देखें जी, ये बिल्कुल भी स्कैम नहीं है। लोगों को समझ आने में थोड़ा वक्त लगा। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इसको नहीं समझना चाह रहे। जो समझना नहीं चाह रहा उसको समझाया नहीं जा सकता। लेकिन इसमें सिर्फ थोड़े से एहतियात करनी चाहिए कि जब आप सीड ले रहे हों तो किसी ऐसे शख्स से लें जिसे आप जानते हों, जिसको आप समझते हों कि ये 2-3 साल से काश्त कर रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि लास्ट ईयर से कुछ और ब्रीड्स लोगों ने लेके आए डिफरेंट सोर्सेज से, और उन्हें मिक्स करके एडल्ट्रेटेड सीड जो है ना वो लोगों को देना शुरू कर दिया। मेरा ख्याल है इससे हमें बचना चाहिए, और जब आप सीड ले रहे हों तो किसी ऑथेंटिक आदमी से सीड लिया जाए जिसको आप जानते हो 2-3 साल से ग्रो कर रहा है, जिसका अपना सीड है, या मार्केट में जिसकी रेप्यूट अच्छी है। वैसे भी जो लोग ये काम कर रहे हैं, पुराने लोग जो मार्केट में हैं, वो समझते हैं, वो जानते हैं कि कौन लोग हैं जो कि इस तरह के सीड को लेके आ रहे हैं और मिक्सिंग करके लोगों को दे रहे हैं। उनसे हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। बाकी इसके अंदर अगर आपने जीवन ले लिया है कहीं से, उसके बाद मैं समझता हूँ कि आप कामयाब हो गए। हर तरह से आप कामयाब हो गए। और आप एग्री करते हैं इस बात से कि जीवन लसन नए ग्रोवर को फ्रेश ही लेना चाहिए, खुशक नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल, मैं समझता हूँ, क्योंकि ये हार्डनेक क्रॉप है। सबसे पहले तो जहाँ पर भी आप बुकिंग करवाएं, हार्वेस्टिंग से 1 महीना पहले उसकी फील्ड विज़िट करनी चाहिए। आपको उसके ऊपर एक फ्लावर नज़र आएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ना हार्डनेक क्रॉप है। और वैसे भी जीवन की साख्त बाकी जो गार्लिक की ब्रीड्स हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है, आपको अंदाज़ा हो जाता है। और फ्रेश ही लेना चाहिए ताकि आपको उसको ड्राई करने का प्रोसीजर भी समझ आ जाए, उसको संभालना भी समझ आ जाए। और उसके बाद जब आप फ्रेश लेते हैं तो आपको हर तरह से सेफ्टी होती है कि मैंने उस आदमी से जिसने काश्त किया हुआ था उसकी फील्ड से इसको लिया है। जब आप ड्राई लेते हैं तो आप एक एक क्लोव को, अगर एक 40 kg का बैग है उसमें से आप एक एक क्लोव चेक नहीं कर सकते, समझ नहीं आ सकती कि इसके अंदर मिक्सिंग है या नहीं है। आपके रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं। इवन कि मैं देखा जो बड़े बड़े बहुत बड़े ग्रोवर्स हैं ना, वो भी हाथ ऊपर कर देते हैं कि यार कुछ समझ नहीं आई। बिल्कुल ऐसे मैं अथेंटिक 100% श्योर नहीं कह सकता। इसे नए ग्रोवर के लिए फ्रेश सीड लेना तो जो है ना वो बहुत ही बिल्कुल लेगा। आगे जिसे खरीदना चाहिए आफ्ताब भाई, वो कैसे खरीदे, कौन सी चीज़ें मद्देनज़र रखे, कि बुकिंग कैसे करवाए? थोड़ा बुकिंग का तरीका बताएं कि नए जो ग्रोवर्स हैं, आपने लगाया या मैंने लगाया, ये जो अथेंटिक बनते हैं मार्केट में, किस तरह एक आम ग्रोवर किसी अपने करीबी से या जानने वाले से या सोशल मीडिया पे देख के, तो कौन सी चीज़ें मद्देनज़र रखे वो? देखें, इसकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज़र की 2-3 पॉइंट्स जो है ना उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे मेन ये है कि पहले तो ये देखना चाहिए कि जो लोग अपना सीड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2-3 साल से कर रहे हैं, उनको प्रेफर करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा ऑथेंटिक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और उनके रिस्क कम हैं। जिन्होंने लास्ट ईयर परचेज़ किया या उससे लास्ट ईयर परचेज़ किया, उसके अंदर जैसे कि आपको मालूम है कि मार्केट के अंदर इस किस्म के स्कैम्स आए हैं। दूसरा, किसी जानने वाले से, अपने इलाके के लोगों से लेना चाहिए। और तीसरा सबसे बड़ी बात जो है कि किसी ऐसे आदमी से लेना चाहिए जिसकी थोड़ी फील्ड बड़ी हो,
वो हमने देखा है कि पिछले 2-3 साल में एक जो मार्केट के अंदर स्कैम चल रहा है वो ये है कि जब लोग बुकिंग करवाते हैं जनवरी में या फेब के स्टार्ट में, तो उस वक्त रेट थोड़ा रिजनेबल होता है, और एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग इसका जो रेट है वो बहुत ऊपर चला जाता है। तो उस वक्त जब हमारा ज़िम्मेदार कैलकुलेट करता है कि मुझे तो आज के रेट में उस रेट में कोई 50 लाख का नुकसान हो रहा है, उसके लिए ये बात हजम करना मुश्किल हो जाती है। तो उस वजह से फिर लोग जो है ना अपने जो वर्ड्स हैं ना उनसे पीछे हट जाते हैं। वो कह देते हैं कि जी हमने बेचना ही नहीं है, आप अपने पैसे वापस ले लें या ऐसे कर लें, हमारे पास क्वांटिटी थोड़ी है। तो मेरा ख्याल ये है कि जिन लोगों ने बड़े फॉर्म्स हैं उनको प्रेफर करना चाहिए, उनसे आपको एटलीस्ट क्वांटिटी मेक श्योर हो जाएगी और क्वालिटी भी मेक श्योर हो जाएगी। अच्छा सीड और अच्छी निगहदाश्त से ही आप अच्छी फसल ले सकते हैं। और जिस किसी छोटे ग्रोवर से आप लेंगे, आपकी डील उस जितना सीड है उतनी ही हुई होगी, और आपको अंदाज़ा नहीं कि जब आप लेने जाएंगे उसकी जो फसल है वो आपके सामने होगी, लेकिन उसमें से 70 to 80% या 60% उसने पटाई करवा के साइड में कर लिया होगा, जी और बिल्कुल। आपको कहेगा यही है, जितना होता है तौल के ले जाओ। बिल्कुल, हमारे ज़िम्मेदार जो फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं, मेरा उनको मशवरा भी है कि वो इसका फर्टिलाइज़र प्लान किसी अच्छे पढ़े लिखे आदमी से डिज़ाइन करवाएं और उसको साथ उसकी कंसल्टेंसी में इसको लेके चलें। अगर अच्छी खाद, अच्छा फर्टिलाइज़र प्लान, अच्छी फील्ड मैनेजमेंट होगी तो अच्छी फसल होगी। और बड़े फॉर्म्स जो हैं वो इसको मेक श्योर तो कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग अपने ट्रेडिशनल तरीके से एक डीएपी डाल दी, यूरिया भी डाल दिया थोड़ा सा, और कोई बात नहीं, ये फसल ये हो जाएगी, खैर है, देखते रह के खुद ही हो जाएगी। तो हमें इस तरह से नहीं इसको डील करना चाहिए, हमें इसको अच्छे तरीके से इसकी निगरानी करनी चाहिए। अफ्ताब भाई, देखने वाले भाई हैं, अब उन्होंने सीड भी कहीं से लेना है। आपने माशाल्लाह पाकिस्तान की सबसे बड़ी फील्ड इस वक्त लगाई है, तो आपका जो रिलेटेड है ऑफिस लोकेशन लाहौर में और फील्ड विजिट जफरवार में, और कॉन्टैक्ट्स वगैरह वो मैं डिस्क्रिप्शन में दोस्तों को दे दूंगा, आप रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ आप अगर बताना चाहें आपसे बुकिंग के हवाले से। जी बिल्कुल, मेरे से आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके लाहौर ऑफिस में मुलाकात कर सकते हैं, और फॉर्म विज़िट के लिए भी आप अपनी अपॉइंटमेंट सेटल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। और बाकी हम लोग इस वक्त जिन लोगों को के साथ डील कर रहे हैं उनको इसकी फील्ड मैनेजमेंट, इसकी प्रोडक्शन कैसे लेनी है, और जो हमारी एसग्रो की फैमिली के मेंबर्स होंगे, जो लोग भी हमारे साथ चल रहे हैं, पोस्ट हार्वेस्टिंग भी हम इनको जो है ना प्रॉपर प्रोसीजर और तरीक़ाकार इनको सब कुछ साथ लेके चलेंगे। हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं, जो हमारे फार्म मैनेजर्स हैं, एग्रेरियंस हमारे साथ अटैच हैं, वो उनको हर स्टेप के ऊपर साथ साथ गाइड करेंगे कि आपने इसको किस तरीके से डील करना है, ताकि आप अच्छे प्रोडक्ट बनेगी। जी बिल्कुल, जो लॉन्ग टर्म है ना, वो जिसको कोई भी मशवरा चाहिए होगा जी तो बिल्कुल। वो एक हर तरह से जो है ना प्रॉपर और वेल एक्सपीरियंस बंदे जो आपको गाइड करेंगे। और ये हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। तमाम वो लोग जो कि हमारे साथ अटैच होंगे, कि हम सिर्फ सीड सेल नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें इसकी फील्ड मैनेजमेंट, इसकी टेक्नोलॉजी, इसको कैसे रखना है, कैसे बेचना है, कैसे इसका ख्याल रखना है, कैसे अच्छी फसल ली जा सकती है, हम पूरा जो उसका टेन्योर है उसमें हम इनको गाइड करेंगे। आफ्ताब भाई, इसी प्लेटफॉर्म पे देसी बिजनेस इन्फो पे, जो कि मेरा ख्याल है अभी कोई 7-8 हज़ार या 6 हज़ार सिर्फ G1 गार्लिक का ही बंदा जो इंटरेस्टेड है उन्होंने ही इस चैनल को फॉलो किया, और ये बेसिकली और किसी चीज़ पे नहीं है। तो क्या आप कोई टाइम मैनेजमेंट करेंगे कि जो आपके बंदे हैं जो उसको मैनेज कर रहे हैं, आपकी 75 एकड़ फील्ड को जो हेड है उसके ऊपर सारा, क्या वो आप फर्टिलाइजर प्लान और एक्सपीरियंस आम किसान के साथ इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करवाएंगे? जी मुझे कोई इशू नहीं है उसके अंदर, मैं उसको करवा देता हूँ, क्योंकि हमारी जो फील्ड है वो तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पे है। तो आपके मोस्टली फार्मर्स तो फ्लड इरिगेशन के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं, तो हमारी फर्टिलाइज़र थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। वैसे भी हमने इस साल कोशिश की है कि इम्पोर्टेड फर्टिलाइज़र्स को यूज़ किया जाए मोस्टली, ठीक है, तो होती तो वही है, लेकिन ये है कि मैं इसको शेयर भी करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है इसके नहीं अंदर। दोस्तों, ये भी वीडियो आपके लिए प्रॉपर जो बाहर बैठे भाई पाकिस्तान में फार्मिंग जीवन की करवा रहे हैं उनके लिए प्रॉपर, जैसे इन्होंने 75 एकड़ को मैनेज किया
कौन कौन सी चीज़ें किस किस तरह आगे करना करवाना, उस तरह आपका काम है। हमारा या इनका काम है पहुंचाना आप तक, उसको मैनेज करके स्केड्यूल करके आपके तक पहुंचाना। कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी किसी तरह का इंफॉर्मेशन रहा डिस्क्रिप्शन चेक करें इस वीडियो की, हर तरह के जो है रब्ता करके आप मालूमात देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट लाजमी करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।